आज की कहानी है भाग्य विधाता। एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थी। राजा अपनी बेटियों से बहुत खुश रहता था। उसकी सभी बेटियां एक से बढ़कर एक सुंदर और गुणवती थी। राजा अपनी बेटियों की हर जरूरतों का ध्यान रखता था। राजा अपनी बेटियों को हर तरह की सुख सुविधा दिया था। राजा हमेशा अपनी बेटियों को बुलाकर एक ही बात पूछता था, तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है? बेटियां हमेशा एक ही जवाब देती, पिताजी आप हमारे भाग्य विधाता हैं। राजा की सभी बेटियां यही जवाब देती कि आप हमारे भाग्य विधाता हैं। लेकिन राजा की जो सबसे छोटी बेटी, वो हमेशा यह कहती कि मेरे भाग्य विधाता भगवान हैं। बेटी का यह जवाब सुनकर राजा नाराज होता और चला जाता। वह रोज अपनी बेटियों को बुलाकर यही प्रश्न करता। सभी राजकुमारियों का एक ही जवाब रहता, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी अपना भाग्य विधाता भगवान को मानती थी। राजा अपनी छोटी बेटी से हमेशा नाराज रहता। सभी राजकुमारियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजा उनका विवाह बहुत ही बड़े बड़े घरानों में, बड़े व्यापारियों और राजाओं के घर में किए। बहुत धन और उपहार देकर विदा किया। अब सबसे छोटी बेटी के विवाह का समय आया। राजा ने अपनी छोटी बेटी को बुलाकर कहा, मैंने अपनी सभी बेटियों का विवाह कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है। छोटी राजकुमारी ने फिर वही उत्तर दिया, हमारे भाग्य विधाता भगवान है। राजा क्रोधित हो जाता है और वह अपनी बेटी का विवाह एक लकड़हारे से कर देता है और बेटी की विदाई में कुछ नहीं देता। सादे कपड़ों में बिना पालकी के ही विदा कर देता है। लकड़हारा राजकुमारी को पैदल ही अपनी कुटिया तक ले जाता है। राजा एक दिन अपनी छोटी बेटी को देखने जाते हैं। उनकी बेटी घास फूस की झोपड़ी में बैठी अनाज पीस रही थी। राजा उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बेटी तुम्हारा उत्तर गलत था, तुम्हारे भाग्य विधाता मैं हूँ। देखो तुम्हें महलों से झोपड़ी में ले आया। मैं जैसा चाहूँ वैसा ही तुम्हारा भाग्य होगा। अगर भगवान तुम्हारे भाग्य विधाता है तो वो तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हारी सभी बहनें कितने शान शौकत से अपना जीवन महलों में बिता रही हैं और तुम इस गरीब लकड़हारे के साथ, यह कहकर राजा चला गया। समय बीतता गया, महीने साल गुजर गए। एक दिन छोटी राजकुमारी अपने पति के साथ नदी किनारे लकड़ी काट रही थी। तभी उनकी नज़र नदी के तरफ पड़ी। कोई चमकती हुई चीज थी जो पानी के साथ बहकर किनारे के तरफ आ रही थी। दोनों पति पत्नी उसके पास जाकर देखते हैं क्या चीज है। देखकर हैरान हो जाते हैं, यह तो सोने की नाव है, वह भी सोने के सिक्के, आभूषण, हीरे मोती से भरी हुई। यह देखने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दोनों नाव को खींचकर किनारे लाते हैं और इसे भगवान का चमत्कार मानकर भगवान को धन्यवाद देते हैं। अब उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। घास फूस की झोपड़ी की जगह अब उनका महल हो गया। अनगिनत नौकर चाकर और हाथी घोड़े हो गए। अब राजकुमारी अपने पति के साथ बड़े ही शान से रहने लगी। उनके शान शौकत ठाट बाट को देखकर लोग दूर दूर चर्चा करने लगे। ये चर्चा का विषय बन गया। अब यह सब जब राजकुमारी के पिता को पता चला तो वह बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और अपनी करनी पर पछताने लगे। उधर राजा की सभी बेटियां, जिनका विवाह बड़े धनवान और राजाओं के घर में हुआ था, वो लोग धीरे धीरे गरीब होने लगी। उन सब की स्थिति बिगड़ने लगी। इधर राजा की सबसे छोटी बेटी ने अपने महल में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया, जिसमें देश भर के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। इस उत्सव में वह अपने पिता को भी बुलाया और अपनी सभी बहनों को भी। राजा उत्सव में पहुंचता है, अपनी बेटी के शान शौकत को देखकर दंग रह जाता है। मुख्य द्वार पर मेहमानों के स्वागत के लिए फूलों की वर्षा की जाती है। सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है। हजारों राजा महाराजा उपस्थित रहते हैं।
तभी वो अपने बेटी से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। अपने पिता के आने की सूचना पाकर राजा की छोटी बेटी उनसे मिलने आती है। राजा जब अपनी छोटी बेटी को देखते हैं कि हीरे मोती के आभूषण पहने हुए किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी, वो अपने पिता के पास आती है और उन्हें प्रणाम करती है और उनका हाल जानती है। वहीं पर राजा की अन्य बेटियां भी पहुंच गईं। अब वो लोग पहले की तरह धनवान नहीं थी। अपनी छोटी बहन से मिलकर बहुत खुश होती हैं। छोटी राजकुमारी अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज आप नहीं पूछेंगे मेरा भाग्य विधाता कौन है? यह सुनकर पिता के आंखों में आंसू आ जाता है और वह बहुत ही शर्मिंदा होकर कहता है, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने घमंड और अभिमान के कारण मुझे उचित अनुचित न समझ आया। हो सके तो हमें क्षमा कर देना। तुम्हारे भाग्य विधाता भगवान हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, मैं नहीं। मैं एक तुच्छ आदमी हूँ। तब छोटी राजकुमारी कहती है, नहीं पिताजी, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है। आप हमेशा मेरे लिए आदरणीय थे और रहेंगे। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।